बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गाँव में राम और साथी नाम का दंपति रहता। दोनों बहुत प्यार वो उनकी मिसाल देते, लेकिन एक दिन अचानक रामनाथ बीमार पड़ गए। सावित्री ने हर संभव प्रयास किया, वेद बुलाए, पूजा करवाई, दान पुण्य किया, लेकिन कुछ ही दिनों में रामनाथ ने अंतिम सांस ले ली। सावित्री टूट गई। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, पत्नी ही पति से पहले क्यों चला जाता है। दिन रात यही सोचते हुए वह रोती रहती। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने सावित्री को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा इतनी दुखी क्यों। सावित्री बोली, गुरुदेव, मेरा पति मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अगर प्रेम इतना सच्चा था तो मुझे अकेला क्यों छोड़ गया। संत मुस्कुराए और बोले, गरुड़ पुराण में इसका गहरा रहस्य बताया गया है। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच इसका कोई कारण होता है। संत बोले, हाँ बेटी, पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता, यह कई जन्मों के कर्मों का बंधन होता है। उन्होंने आगे कहा, जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं तो केवल साथ रहने नहीं आती, वे एक दूसरे के अधूरे कर्म पूरे करने आती हैं। सावित्री से ध्यान से सुन रही थी। संत बोले, कई बार पति का जीवन उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तो उसकी आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाती हैं। सावित्री ने पूछा, तो क्या यह सजा है। संत बोले, नहीं, मृत्यु कभी सजा नहीं होती है, केवल आत्मा का वस्त्र बदलना है। फिर संत ने एक कथा सुनाई। एक बार विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जब किसी आत्मा का पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे वापस बुला लिया जाता है, चाहे वह पति हो या पत्नी। सावित्री की आंखों में आंसू थे। वह बोली, लेकिन अक्सर पति ही पहले क्यों जाता है। संत ने कहा, क्योंकि स्त्री में सहन शक्ति अधिक होती है। ईश्वर ने उसे सृजन और धैर्य का वरदान दिया है। वह दुख सहकर भी परिवार को संभाल सकती है। उन्होंने कहा, गरुड़ पुराण कहता है कि स्त्री शक्ति का रूप है, इसलिए कई बार ईश्वर उसे पीछे छोड़ते हैं ताकि वह परिवार को संभाल सके, अधूरे कर्तव्यों को पूरा कर सके। सावित्री अब शांत होने लगी। संत बोले, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर नहीं गए, उनकी आत्मा केवल आगे बढ़ी है। अगर तुम रो रो कर स्वयं को तोड़ोगी तो उनकी आत्मा दुखी होगी, लेकिन अगर तुम प्रार्थना करोगी, सत्य कर्म करोगी और मुस्कुराकर जीवन जियोगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस पर रात सावित्री ने पहली बार शांत मन से दीपक जलाए और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जहाँ भी मेरे पति हो उन्हें शांति देना। उसी रात उनके स्वप्न में देखा रामनाथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं गया नहीं हूँ, बस एक नई यात्रा पर हूँ। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी शांति है। सुबह जब सावित्री जागी तो उनके चेहरों पर आंसू नहीं थे, शांति थी। उसे समझ आ चुका था, मृत्यु बिछड़ना नहीं, आत्मा की अगली यात्रा है और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं बल्कि सिखाता है, जो आया है वह जाएगा, लेकिन प्रेम